दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, और जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज ये जो सिलसिला चल रहा था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आपको मालूम है LT ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम जून में होने वाला है, उसके लिए जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसी में आगे बात करते हैं। और आज का भी टॉपिक कल की तरह, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो गुलजार नसीम के साथ साथ मैंने सहरुल बयान जो मसनवी है और या इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आता है तो उसी एक मजमून या एक ही खुलासे से हम आपको ये रास्ता बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपको नहीं भी आता है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। आज भी वही हम काम करने वाले हैं। एक बात याद रखिए, ये मजमून जो है वो आई थिंक मेरा अपना नज़रिया है वो 800 से ऊपर भी मतलब जो है आपको जुमले होने वाले हैं, इसमें अल्फाज होने वाले हैं। लेकिन आपको जो वहाँ पेपर में लिखना होगा वो 200 में लिखना होगा या फिर 125 में लिखना होगा। तो इसमें एक मजमून में हम पूरी चीज़ समझा देते हैं और आपसे जो पूछा जाए आप उसी चीज़ का ही वहाँ पर खुलासा करेंगे। आप ये टॉपिक अगर आप देखेंगे कि मजमून है शोहरत आम वक़ाए दो आम का दरबार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है और इसका खुलासा। तो आपसे अगर खुलासा पूछा जाएगा तो सिर्फ आप खुलासा लिखेंगे, फ़नी खुसूसियात पूछा जाए तो फ़नी खुसूसियात लिखेंगे, मरकज़ी ख्याल पूछा जाए तो मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। यानी 3 चीज़ों को मैंने शामिल किया है। यही वजह है कि मजमून आपसे डिटेल में जाएगा और हम आपके सामने तमाम ऐसी खूबियाँ और ऐसी चीज़ों को रखेंगे जो दूसरे भी एग्ज़ाम को आप दूसरे भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, अब बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि 3 चीज़ें अपने मजमून में शामिल कीजिए। नंबर 1, अपनी राइटिंग आप खूबसूरत कीजिए और साथ साथ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए लिखावट में। दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, लगातार तसलसल आपके मजमून में रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो मजमून की गहराई होनी चाहिए। तीनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और अगर TGT GIC की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब शाहीन से इस्तेफादा ज़रूर करें, प्रैक्टिस उससे ज़रूर करें। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं। वीडियो सभी साथियों को शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। वजह सिर्फ इतनी है, मैं आपसे कहता हूँ 120 सीट उर्दू में है और उसमें से सिर्फ 80 या 90 या बहुत ज़्यादा तो 100 सीट भरी जाएंगी। 20 सीट तो खाली जाना ही जाना है। और मुझे ऐसे ही मालूम है किनका सिलेक्शन होगा, जो हमारे पास बच्चे जुड़े हैं, और किनका नहीं हो पाएगा। जिनके आते हैं मेरे पास कॉपियाँ, हमें ऐसे ही अंदाज़ा है। तो ये सीट खाली जाने वाली है, ये निश्चित है। इसलिए सीट ना खाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके सभी साथियों को ज़रूर जोड़िएगा। अपनी सीट सुरक्षित कीजिए और उर्दू की सीट जो है वो बचाने की कोशिश कीजिए। तो इस मजमून के बारे में ये पहले मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। आज़ाद का मजमून है, मालूम है। मजमून का नाम ये है, ये भी मालूम है। और आज़ाद ने इसे जो है वो 1830 में पैदा हुआ, 1910 में इनका इंतकाल, ये तो आपको मालूम है। और उर्दू के अजीम नस्र निगार और नक्काद और आब हयात के मुसन्निफ हैं, जो है ये बातें आपको मालूम हैं। ये बातें आपको वहाँ नहीं लिखना पड़ेंगी, वहाँ ये बातें जब लिखना पड़ेंगी जब आपसे इसका फ़नी अक़दार पूछा जाए तो। मजमुआ नरंगे ख्याल आपको मालूम है 1880 के में शाया होने वाला है। और ये जो है वो तमसीली इंशाया है, साथ साथ में अंग्रेज़ी, ठीक है, अंग्रेज़ी इंशा परदाज एडिशन के मजमून जो है आपको मालूम होगा, जो है अल्फ़ा एडिशन जो था उसका लिखा हुआ एक मजमून है, उसी से ये लिया गया है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, विजन ऑफ द टेबल ऑफ फार्म का नाम आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा, आपसे पूछ लेते हैं किसका तर्जुमा है। तो ये मजमून जो है वक़ायद आम वो इसी से लिया गया है। आगे देखिए इसमें होता क्या है, जैसे माखूज है, इसका उसलूब आप देखें तो अलामती तमसीली है और इंसानी सफ़ात को किरदार बना करके पेश किया गया है। ठीक है, यानी जो खुसूसियात इंसान की होती हैं, इंसान के जो अहलियत होती है, इंसान के जो कारनामे होते हैं, उन्हीं को तमसील बनाए, उनको इंसानी शक्ल में ढाला है। अब देखिए यहाँ से खुलासा। तो अगर आपसे खुलासा पूछा जाए तो अब जो हम खुलासे की बात कर रहे हैं इसी तरह से खुलासा आप सिर्फ लिखेंगे तो एक टॉपिक यहाँ से आपका इस मजमून से क्लियर होने वाला है। और खुलासा देखिए, ये पूरा मजमून आज़ाद के एक ख्वाब पर मुबन्नी है। यानी वो आज़ाद एक ख्वाब देखते हैं और क्या देखते हैं कि वो एक अजीम जो है अजीमुशान दरबार देखते हैं जहाँ शोहरत आम वक़ायद आम का फ़ैसला होता है। यानी ऐसे लोगों का फ़ैसला जो बहुत शोहरत हासिल कर चुके हैं दुनिया में, या वो लोग जिनकी कोई शोहरत नहीं है, या वो लोग जो शोहरत और आवाम जो आम आदमी है उसके बीच में है, ना तो वो शोहरत में रहना चाहते, ना वो बिल्कुल जो है गुमनामी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो इस तरह का एक फ़ैसला होने वाला है, एक दरबार लगा हुआ है और वहाँ पर फ़ैसला हो रहा है। देखिए मैंने जो नोट्स अपने पास बनाए हुए हैं, मैंने रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खान, इनके जो मज़ामीन पूरे 20-20 मज़ामीन हैं, इनके सब के बारे में मैंने पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव तौर पे, वो देखिएगा। और इस मजमून को अगर हम पढ़ाने बैठ गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके बताने की कोशिश करेंगे। आप चीज़ें बढ़ा सकते हैं, वो हम आपको हिंट देते चलेंगे। दरबार का मंजर, सबसे पहली हेडिंग कि दरबार है बात तो दरबार का मंजर। दरबार का मैदान आप देखिए, ये दरअसल मैदान दुनिया है। तो कैसा मैदान है? मैदान किसको बताया गया? दुनिया को। तमसील बनाया गया दुनिया को दरबार से। आगे क्या है? यहाँ दुनिया के तमाम बड़े लोग जमा हैं, बादशाह हैं जमा,
इसके बाद में जो है जनरल हैं, शायर हैं, अदीब हैं, आलिम हैं। इसके बाद में जो है मसले हैं, इसके ये इतने लोग जो हैं वो यहाँ जमा हैं। इसके अलावा भी चीज़ें जमा हैं, दानिशवर यहाँ पर जमा हैं, अलग से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मौरख इसमें जमा हैं, वो जमा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है खलीफा जो हैं वो जमा हैं। ये चीज़ जब मजमून पढ़ेंगे तो फिर बहुत चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप यहीं पर शॉर्ट करके इतनी बातें बताएंगे। इसके बाद में जो है शोराए दरबार क्या है, तो आप इसमें देखिए हुव्वुल वतन के शहीद। आप सबसे पहले आप देखिए गए तो जिन्होंने मुल्क के नाम पर जंगों में खूनी खलात पहने, तो अब उन सबसे पहले जो जिन्होंने शोहरत हासिल की है वो लोगों का जिक्र होता है जो देश के खातिर, मुल्क के खातिर शहीद हुए हैं। इसके बाद में क्या है, मुसन्निफ और शायर जिन्होंने क्या करा है, इल्हाम गैबी से मतालिबे गैबी अदा करने का शर्फ मिला, तो इनकी बात है इसमें। इसके बाद में बादशाह और हुक्मरान, तो बादशाह और हुक्मरानों में देखिए सिकंदर का जिक्र हुआ है, दारा का जिक्र हुआ है, महमूद गजनबी का जिक्र हुआ है, अकबर का जिक्र हुआ है, बिक्रम का जिक्र हुआ है। यहाँ मैंने कोट नहीं किया है, बिक्रम का जिक्र हुआ है, फिरौन जैसे लोगों तक का इसमें जिक्र हुआ है। और साथ ही साथ में जो हिंदुस्तान के और भी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, विक्रमादित्य हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। इसके बाद में चाणक्य का जिक्र हुआ है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दानिशवरों का इसमें जिक्र हुआ है जो मैंने यहाँ पर नहीं। अच्छा, फ़लसफ़ी जो थे, अहले इल्म फ़न में जो माहिर थे, उनमें अरस्तु का जिक्र हुआ है, सुकरात का भी जिक्र हुआ था, अफलातून का जिक्र हुआ है, गालिब का जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में मीर तक के जितने शोरा हैं उनका जिक्र हुआ है, मोमिन का जिक्र हुआ है, सौदा का जिक्र हुआ है, ज़ौक़ का जिक्र हुआ है। ये चीज़ें चाहो तो आप बढ़ा सकते हैं, मैंने लिखी नहीं, मैं आपको बताता चलता हूँ, इसीलिए मजमून ज़्यादा हो सकता है लंबा। चूँकि अगर उन्होंने खुलासा पूछा तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर कोट करेंगे तो उस एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने खुलासा भी बता दिया है और पॉइंट भी बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। आगे देखिए, आज़ाद लिखते हैं, आए मुल्क के फना के रहने वालों, तो ऐसे क्या है, किस मुल्क की बात करिए, फना के रहने वालों, देखो इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के आली वक़ार जलवागर हैं। ठीक, आगे कहते हैं कुर्सियों की तकसीम। अब इसमें कुर्सियां दी जाती हैं कि जिसका जितना ओहदा है उसके हिसाब से कुर्सियों पर वो बैठा ले जा रहे हैं। दरबार सजा है, दरबार क्या है, दुनिया। इस तरह से इसने दरबार में हर बड़े आदमी को उसके मर्तबे के मुताबिक कुर्सी दी जाती है, जा रही है। ठीक, आज़ाद देखते हैं कि सिर्फ एक कुर्सी खाली रह गई है। ठीक, मतलब जो मर्तबा जिसका है वो कुर्सी पे बैठा ले गया। पहले बादशाह बैठा ले गए जो पुराने हुए हैं, फ़िरौन से लेकर के विक्रम बिलास से लेकर के जो मुस्लिम बादशाह हुए हैं उनका सबका जिक्र किया गया है, अकबर गजनबी वगैरह का जिक्र किया गया है। उसके बाद शायरों को तरतीब से बैठा ला गया है, तो मोमिन भी तक बैठा दिए गए हैं। उसके बाद एक कुर्सी खाली रह गई जिसमें आज़ाद को बुलाया जाना था, आज़ाद के लिए ये कुर्सी खाली रह गई थी। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आज़ाद का बुलावा हुआ, ठीक है, अब आज़ाद का बुलावा देखिए, भाई वो कुर्सी खाली रह गई है, इतने में आवाज़ आती है कि आज़ाद को बुलाओ। साथ ही कोई कहता है शायद वो इस जगह बैठना कबूल ना करेंगे। फिर कोई बोला उसे जिन लोगों में बैठाओ बैठ जाएगा। ठीक है, यानी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम इतने सादा हैं, एक तरह से इशारा कर रहे हैं आज़ाद अपने बारे में कि हम इतने सादा हैं कि हमें तो जहाँ बैठा लो हम वहाँ बैठ जाएंगे। इसके बाद में मुखालिफत, चंद लोग शोर मचाते हैं, उसके कलम ने एक जहाँ से, अब ये इनके बारे में अपने बारे में बता रहे हैं कि लोग शोर मचाते हैं और कैसी कैसी आज़ाद के बारे में बातें करते हैं, वो भी चीज़ इन्होंने लिखी है। तो कलम ने क्या कहते हैं वो लोग शोर मचा करके, उसके कलम ने एक जहान से लड़ाई बांध रखी है, उसे दरबार शोहरत में जगह ना दी जानी चाहिए, उस पर बहस छिड़ जाती है। ठीक है, आगे क्या होता है, ख्वाब का खात्मा। चूँकि ये आज़ाद जो है ये पूरा मजमून ख्वाब में देख रहे हैं, ये दरबार लगा है और सारी चीज़ हो रही है। आज़ाद आगे बढ़कर कुछ कहना चाहते हैं मगर उनका दरबारी हमजाद यानी फरिश्ता, दरबारी हमजाद कौन है, यानी फरिश्ता रहमत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी मसलहत नहीं। इसी वक्त आँख खुल जाती है। अब इनकी आँख खुल गई और ये बात सुनते ही आज़ाद खुदा का शुक्र अदा करते हैं, भला से दरबार में कुर्सी ना मिली या ना मिली, कुर्सी मिली या ना मिली, मुर्दों से ज़िंदा में तो आया। यानी ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिर की मतलब जो है लाइन है मजमून की, कि कुर्सी हमको दरबार में मिली या ना मिली कोई बात नहीं, कम से कम मुर्दों से तो ज़िंदा में तो आया और ज़िंदा मुर्दे से ज़्यादा बेहतर हैं। ये बात अपने बारे में कहते हैं क्योंकि एक तरह से उन्होंने ख्वाब ऐसा देखा कि मर चुके हैं और फिर ये दरबार लगा हुआ है, बंटवारा हो रहा है। अब यहाँ तक ये खुलासा अगर पूछा जाता है तो सिर्फ आप जो है इतना ही लिखेंगे, या देखिए खुलासा जो है ये इतना खुलासा लिखेंगे आप। ठीक, अब खुलासे के अलावा अगर इस मजमून में खुलासा ना पूछा, उन्होंने मरकज़ी ख्याल या इसका मफहूम पूछा है, तो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
अब अगर ये मरकज़ी ख्याल पूछते हैं तो उसमें देखिए, हकीकी शोहरत और दो आम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की वाह आर्जी है, असल कामयाबी ये है कि इंसान जिंदा में शुमार हो। ठीक, मरकज़ी ख्याल है। शोहरत का फ़रेब, दुनिया में जिन लोगों को हम अजीम समझते हैं, मरने के बाद उनकी शोहरत का फ़ैसला एक और दरबार में होता है, वहाँ बहुत से बड़े नामों की जगह नहीं मिलती। देखिए, यहाँ दुनिया में आप कितने बड़े रहे हैं, इसके बाद मरने के बाद आपकी शोहरत का एक और फैसला होगा खुदा के वहाँ, और वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को अपनी जगह जो दुनिया में उन्होंने बनाई थी वो वहाँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने दुनिया में कारनामे ऐसे किए हैं जो वहाँ पर उनको बहुत बुरी मतलब जो है जलालत उठानी पड़ेगी। अब आगे देखिए, कलम की जिम्मेदारी। अब आगे इसमें क्या करते हैं, ये इसमें आज़ाद के कलम ने एक जहां से लड़ाई बांध रखी थी, यानी हक गोई की खुशामद नहीं की, इसीलिए दरबार में उनकी मुखालिफत हुई। ये अदीब के फ़र्ज़ की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? अदीब जो है उसके फ़र्ज़ की तरफ इशारा है, क्योंकि उसने फ़र्ज़ की वजह से कोई समझौता नहीं किया। आगे कहते हैं ज़िंदगी की कद्र। अब ये पॉइंट देखिए, ये हेडिंग इसमें भी मैंने आपके सामने नोट करवा दी है। ये मतलब इसकी हेडिंग अलग है, खुलासे की हेडिंग मैंने अलग से बना रखी थी, और फिर मरकज़ी ख्याल की हेडिंग्स अलग आपके सामने आ रही हैं। मतलब इस तरह से हमने आपके सामने कोट किया है। ख्वाब के आखिर में आज़ाद को एहसास होता है कि मुर्दों की महफिल से जिंदा दुनिया बेहतर है। शोहरत मिले ना मिले, जिंदगी की नेमत सबसे बड़ी है। तो जिंदगी सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे शोहरत मिले ना मिले। यही चीज़ हम आपसे भी कहते हैं कि नौकरी के पीछे आप भाग रहे हैं, जिंदगी ख़त्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। नौकरी लेना अच्छी बात है, मिले ना मिले का मतलब ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो इसके ही चीज़ पर डिपेंड नहीं, और भी अगर आपके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत के मुताबिक आपको हिस्सा मिल ही जाएगा इस दुनिया के अंदर। अब आगे देखिए, तो जिंदगी इसके बारे में देखिए सबसे बड़ी। अब आगे है आर्जी का दर्स। अब इसमें क्या है, आर्जी का दर्स क्या है? तो इसमें आज़ाद खुद को इस काबिल नहीं समझते कि शोहरत के दरबार में कुर्सी के दावेदार हों। ये उनकी खाकसारी है। अब इसके बाद में ये देखिए, अब आपके सामने टॉपिक अलग से शुरू होने वाला है, वो है फ़नी खुसूसियात। अब अगर फ़नी खुसूसियात आपसे पूछी जाती हैं तब आपको क्या करना है? तो पहली हेडिंग फ़नी खुसूसियात में आप डालेंगे तमसील निगारी। तो शोहरत और वाक़ाए दुआम जैसे, कहाँ चला गया, मुजरद तसव्वुरात को एक दरबार की शक्ल दे दी, यह आज़ाद की ख़ास अदा है। दूसरा पॉइंट, तंज़ो मज़ा। दरबार में होने वाली यहाँ पे जुमला गलत लिख दिया है, चापलूसी होना चाहिए। चापलूसी लोगों की मुखालिफत सबसे हल्के फुल्के तंज में बयान हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा। आगे देखिए, अंग्रेज़ी असर एडिशन के मजमून से माखूज, मगर आज़ाद ने उसे ख़ास हिंदुस्तानी रंग दे दिया है। किरदार मशरिक़ के हैं, फ़ज़ा मशरिक़ की है, लेकिन अंदाज़ हिंदुस्तान का है। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते थे, अंदाज़ हिंदुस्तान का है। अब आप इसी तरीके से सारे मजमून तैयार कीजिए जैसे मैंने ये आपके सामने तैयार किया है। अब इसमें आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट ये देखेंगे, नस्र की शीरीनी। अब नस्र की शीरीनी में इनकी क्या खूबी है इसमें लिखने की? तो आज़ाद की नसरा शगुफ्ता और शायराना है। ये मजमून निरंगे ख्याल का शाहकार माना जाता है। ये सारी खूबियाँ फ़नी इसकी खूबी चल रही हैं, इस मजमून की फ़नी खुसूसियात हैं। अब एक जुमले में अगर आप देखना चाहें कि तो इसके अंदर क्या चीज़ कही गई है ख़ास बात, तो शोहरत आम वक़ाए आम, ये ऐसा क्या हो जाता है, शोहरत आम वक़ाए आम का दरबार जो है वो तमसीली ख्वाब है, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद दुनिया की आर्जी नामूरी का पर्दा चाक करके बताया कि असल शोहरत वो है जो मरने के बाद भी बाकी रहे। बिल्कुल, ईमानदारी इंसानियत सबसे बड़ी शोहरत है, बाकी रहे, और उससे बढ़कर नेमत ये है कि इंसान ज़िंदा है, सबसे बड़ी बात। आगे मशहूर इक़्तिबास इसका ये देख लीजिएगा, क्या है कि बला से दरबार में कुर्सी मिली या ना मिली, मुर्दों से जिंदों में तो आया। ये जो आखिर में ये कॉल कहते हैं वो आपके सामने सही है। अब इसके बाद में ये देखिए, ये मजमून 1875 से 1877 के दौरान रिसाला लाहौर में किश्तवार शाया हुआ था, और आज़ाद का ये ख्वाब उर्दू इंशाया निगारी का एक लाफामी नमूना है। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मजमून रखा। 3 सवाल
एक ही मजमून में से घुमा करके आपसे ज़बान पलट कर पूछ सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने आपसे मरकज़ी ख्याल पूछा जाए तो मैंने एक समरी बनाकर बताई कि वो लिख देना। अगर आपसे, इसलिए ये लंबा है, इसका मतलब इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब देखिए, फिर बातें सुन लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए इसका खुलासा, तो सिर्फ खुलासा देखिए, यहाँ से खुलासा शुरू होगा और खुलासा में ये हेडिंग जो आएंगी आपके सामने, ये हेडिंग आती रहेंगी। इन हेडिंग में आप देखिए, इन हेडिंगों को डाल डालकर खुलासा करते चले जाइए। ऐसे करके खुलासा आप करेंगे तो ये देखिए 200 लफ्ज़ में खुलासा हो जाएगा। इसके बाद में मरकज़ी ख्याल अगर इस मजमून का पूछा जाए तो आप हेडिंग डाल के ऐसे ऐसे करते चले जाइए मजमून, तो यहाँ तक जो है वो अब आपका इसका मरकज़ी ख्याल हो गया। अब फ़नी खुसूसियात अगर इसकी पूछी गई हैं तो उनको पॉइंट डाल करके इसकी फ़नी खुसूसियात इस तरह से पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चले जाइए। अब ये आखिर में अपनी किताब शाहीन है, 2025 या 26 का कोई एग्जाम दे रहे हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस किताब को मंगाइए। और इसमें प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा, देखिए जीआईसी का प्री आप निकाल ले जाइए, मेंस तो हम तैयार करा ही रहे हैं, और जो प्री है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए अपनी किताब और जो मैंने प्रैक्टिस करा रहे हैं और जो प्रैक्टिस हमारी आ चुकी हैं 15,000 क्वेश्चनों की, उनको कर लीजिए आप। उससे आगे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप हर हाल में इसका प्री निकाल करके, या टीजीटी है तो उसको तो एक ही बार में आप निकाल करके फाइनली हो जाएगा, तो निकाल कर आप आइए और इससे इस्तेफादा कीजिए। बाकी आपका जो भी मशवरा है कमेंट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में जो बात होगी वो ये होने वाली है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा का खुलासा। तो मेहदी अफादी का लिटरेचर होने वाला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।